सूरज ने ईशा के सामने जो शर्त रखी है कि लड़कियां भी तो प्रपोज कर सकती हैं, वह भी पूरे गांव वालों के सामने। उसने ईशा की नींदें उड़ा दी हैं। चोल के कमरे में लेडीज ग्रुप की मीटिंग चल रही है। काव्या, मोनिका और रिया ईशा को तरह तरह के आइडिया दे रही हैं। काव्या कहती है, संगीत, ईशा भाभी आप सीधा माइक लेकर पूरे गांव के सामने चिल्ला देना। वहीं मोनिका कहती है, अरे नहीं, सूरज भैया को घोड़ी संगीत पर बिठाकर ले जाना। लेकिन ईशा बेचारी परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह पूरे गांव वालों के सामने एक आईएएस अफसर को कैसे प्रपोज करें जिससे संगीत, सूरज का दिल भी खुश हो जाए और गांव वालों के सामने तमाशा भी ना बने। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बेचारे बंटी की दुनिया उजड़ी हुई है। रिया के रिजेक्ट करने के बाद बंटी का दिल बुरी तरह टूट चुका है। उसे लग रहा था कि जैसा प्यार वो रिया से करता है, रिया भी उससे वैसा ही प्यार करती है। गम के मारे बंटी चोल के एक अंधेरे संगीत कोने में बैठकर दारू पी रहा होता है। तभी वहां रिया आ जाती है। बंटी को इस हालत में देखकर रिया का दिल पसीज जाता है। वह बंटी के पास जाकर बैठती है और प्यार से समझाते संगीत हुए। कहती है, बंटी, प्यार कभी अच्छी दोस्ती को खत्म नहीं करता, लेकिन जबरदस्ती का प्यार एक अच्छी दोस्ती जरूर तोड़ देता है। मैंने हमेशा तुझ में अपना सबसे अच्छा दोस्त देखा है। क्या तू एक तरफा प्यार के चक्कर में मुझसे मेरी यह दोस्ती भी छीन लेगा? रिया की यह गहरी संगीत बातें सुनकर बंटी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह समझ जाता है कि रिया को खोने से अच्छा है कि वह उसका एक अच्छा दोस्त बनकर रहे। दोस्तों, इसके बाद आता है वह बड़ा दिन जिसका सबको इंतजार था। पूरा परिवार कुलदेवी की पूजा के लिए गांव जाने के लिए निकलता है। सामान पैक, संगीत हो चुका है और गाड़ियां लग चुकी हैं। सूरज चुपके से ईशा के साथ वाली गाड़ी में बैठने के लिए खिसक संगीत रहा होता है। लेकिन तभी ताइमा की रडार में सूरज आ जाता है। ताइमा पीछे संगीत से आकर जोर से सूरज का कान पकड़ लेती है। ताइमा कड़क आवाज में कहती है, कहाँ खिसक रहे हो? कलेक्टर साहब, जब तक कुलदेवी की पूजा संपन्न नहीं हो जाती, तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के आसपास भी नहीं भटकोगे। दाई माँ फरमान सुनाती हैं कि सारे मर्द एक गाड़ी में बैठेंगे और सारी औरतें दूसरी गाड़ी में। सूरज, आरव और पूरन भैया मुंह लटकाकर कहते हैं, अरे ताई माँ, यह क्या बात हुई? लेकिन ताई माँ, संगीत के आगे किसी की नहीं चलती। मर्दों वाली गाड़ी आगे निकल जाती है और लेडीज वाली गाड़ी उनके संगीत पीछे पीछे गांव की तरफ पड़ती है। और फिर दोस्तों, कहानी में आता संगीत है वो सबसे धमाकेदार और सीटी मार सीन। सूरज, संगीत और बाकी मर्दों की गाड़ी जैसे ही गांव की सीमा में एंट्री करती है,